भाभी जी प्रणाम। तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये नमस्ते क्या भाड़ में? भैया है का? कोई भैया नहीं है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। अरे साक्षी कौन है? अरे भाई तू? भैया प्रणाम। बाहर क्यों खड़ा है? बैठना यहाँ पे, आजा। भाई आया, जाके पानी वानी लेके आओ भाई के लिए। हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ। और बता भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? कैसा है तू? और घर पे सब कैसे हैं? घर पे कैसे? अरे भैया गजब हो गया, आपको नहीं पता, हमारे पिताजी नहीं रहे, समाज पूरा गांव सब उनके जनाजे में आया था। उनका ही बड़ा बेटा उनके अर्थी को खंडा देने तक नहीं आया। मैं बस इसीलिए आया हूँ आपसे पूछने की आपको इतना सा टाइम नहीं मिला कि पिताजी को आखिरी बार आके देख लूं। ये क्या बकवास कर रहा है कि पिताजी नहीं रहे? अरे इतनी बड़ी बात तू ऐसे कैसे बोल सकता है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी नहीं है इस दुनिया में? एक तो तू इतने टाइम बाद इस घर में आया और ऐसी बकवास बातें कर रहा है मेरे साथ। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? इतनी बड़ी बात को लेकर मैं आपसे मजाक करूंगा? आपको पता है मैंने आपको कितना कॉल किया, मैसेज तक किया, गांव से संदेश आपको भिजवाया कि आप गांव आ जाइए, लेकिन नहीं, आप तो बिजी थे, कभी विदेश जाते थे काम से, कभी आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी आपको बताया नहीं? ये लो पानी। साक्षी मैंने पूछा कि गांव से कोई कॉल आया था या नहीं? अरे चुप क्यों खड़ी हो? बताओ। हाँ हाँ हाँ, आता था कॉल गाँव से, और हमेशा मुझे परेशान करते थे कॉल करके। हमेशा पूछते थे कि तुषार से बात करा दो, तुषार से बात करा दो, और मैं हमेशा यही बोलती थी कि तुषार बिजी है। और इन गांव के गवारों के लिए तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? तुम्हारे परिवार तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं। और रही बात तुम्हारे बाप की, तो अच्छा हुआ वो कल का जाता आज चला गया। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये लोग भी जल्दी मर जाएं। साक्षी तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने पापा को खो दिया। उनको आखिरी टाइम पे मैं देख भी नहीं पाया और उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे ये सब पता चलेगा तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा मैं। तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब और नहीं। मैं आज के आज अभी तुम्हें डिवोर्स देता हूं। मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी हो और मेरे परिवार से इतनी ज्यादा नफरत करती हो, मैं उसी टाइम तुम्हें छोड़ देता। निकल जाओ मेरे घर से, मैं कहता हूं निकलो। अरे भैया ये सब की कहाँ जरूरत है? परिवार में छोटा मोटा गलतफहमियां तो हो ही जाता है ना। वैसे तो आप बाबूजी रहे भी नहीं, तो आप बाबूजी की बातों को लेकर आपस में नाराजगी। भैया जाने दीजिए, भाभी से छोटा सा गलती हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये मुझे बोल रहा है कि भाभी जी को माफ कर दो भैया। क्या हो गया, छोटी सी गलती। अरे मेरे साथ साथ इसने भी तो अपने पिता को खोया है। तुम्हारी वजह से इसने भी इतना बड़ा दुख सहा है। ये होते हैं गांव के लोग, संस्कारी। तुम जैसे नहीं जो झूठे दिखावों में जीते रहते हैं, सिर्फ शॉफ करना जानते। और भाई मुझे सच में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आता। तुषार हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी इन सब हरकतों की वजह से तुम मुझसे इतना ज्यादा हर्ट हो जाओगे। और पता है मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत किया। मेरी ये हरकतें माफी के लायक भी नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। और हाँ भैया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाभी आप हमसे माफी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ समान है। गलती तो सबसे हो जाता है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो देख माना हम दोनों भाई में ना सबसे ज्यादा इन्हीं से प्यार करती है। वो हमेशा कहती है मेरा बड़ा बेटा ना त्योहार में घर आएगा। इस बार नहीं गया ना तो माँ का दिल है दुख जाता है। अब तुम और माँ गांव में नहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे इसी घर में, एक परिवार बनकर। अब मैं अरे नहीं भैया, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? घर पे खेती बाड़ी है, गाय गरु है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तुषार बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप और मम्मी जी अब यहीं रहना, और मुझे उनसे भी माफी मांगनी है अपनी गलतियों की। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, दोबारा से ऐसा अगर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई और माँ भी इसी घर में रहेंगे। और भाई रही बात गांव की जमीन की, गायों की, तो चाचा जी है ना, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो सब संभाल लेंगे। मैं कल सुबह ही निकलूंगा गांव के लिए, माँ को वापस लाने के लिए। साक्षी जाओ भाई के लिए नाश्ता लेके आओ। ठीक है, अभी ला रही हूँ।